से बड़ी खबर, एनआईए की बड़ी रेड, एनआईए की बड़ी दबिश, एनआईए के बड़े एक्शन की खबर। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ ये दबिश दी गई है, रेड मारी गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कर्नाटक, बिहार, केरल इन राज्यों के तकरीबन 25 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इधर बिहार में एजेंसी ने कटिहार में मोहम्मद नदवी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। मोहम्मद नदवी का पीएफआई से बहुत पुराना ताल्लुक है। इसके अलावा यूसुफ टोला में भी जांच एजेंसी पहुंची हुई है। तो एनआईए ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 3 राज्य, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कर्नाटक, बिहार, केरल, तकरीबन 25 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिहार से जो जानकारी मिल रही है, कटिहार में मोहम्मद नदवी और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। मोहम्मद नदवी और पीएफआई इनका बहुत पुराना ताल्लुक रहा है। इसके अलावा यूसुफ टोला भी जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम पहुंची है। तो खबर रायगढ़ से, जहां लिव इन मौत के लिव इन में तब्दील हो गया है। लिव इन में रह रही एक युवती की मौत हुई, अब मामला दर्ज किया गया है। खास बात कि यह लड़की दानिश खान नाम के युवक के साथ रिलेशन में थी, लिव इन में थी, प्रेग्नेंट हुई, अबॉर्शन की दवा इसे खिलाई गई, हालत बिगड़ने लगी, आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। अब पेच यह निकल कर आया है कि दानिश शादीशुदा था, लेकिन इस युवती से यह खुद को कुंवारा बताकर संबंध रखे हुए था। मेडिकल कॉलेज इलाके में ये दोनों किराए के मकान में रहते थे। जैसे ही युवती को पता चला कि दानिश खान शादीशुदा है, दोनों में लड़ाई होने लगी। आरोपी दानिश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर इरादतन हत्या का केस अभी तक दर्ज किया गया। हाँ, एक महिला थी और जिनके साथ वो रहती थी, करीब 2 साल तक रहे साथ में पति पत्नी के रूप में। फिर वो महिला गर्भवती हो गई थी, तो उसके पति द्वारा ही उसको गर्भपात करने की दवाई दिया गया था और उसमें ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लड़की का जो बयान आया था, वीडियो के आधार पर उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया धारा 304 के तहत थाना चक्रधर नगर में, और आरोपी को भी अरेस्ट किया गया है और उनको जेल माननीय न्यायालय में पेश करेंगे अभी। और अब बात करेंगे मॉडलिंग के नाम पर चलाए जा रहे गोरख धंधे की। रांची में संचालित कंपनी यश मॉडलिंग में काम करने वाली मॉडल है मानवी ने एक वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मॉडल युवती का कहना है कि यह कोई मॉडलिंग कंपनी नहीं है, अश्लीलता का अड्डा है। मॉडलिंग की आड़ में यहां अश्लील काम होते हैं। फिलहाल मुंबई में काम करने वाली इस मॉडल ने संचालक पर अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगाए हैं। तनवीर अख्तर नाम के शख्स पर ब्लैकमेल करते हुए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप लगा है। और आरोपी ने भी एक वीडियो, यानी तनवीर ने भी एक वीडियो जारी किया है सारे आरोपों को खारिज करते हुए। में मैंने एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स को ज्वाइन किया, जहां मेरी मुलाकात तनवीर अख्तर खान से हुई। मैंने वहां 1.5 साल काम किया, जिस बीच मुझे बहुत सी मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा और कभी कभार गाली गलौज भी कर देते थे। इन सब चीज़ों से जब मैं बहुत तंग आ गई तो मैं वहां से किसी तरह निकलकर अपने घर चली गई और फिर वहां से अपने एक्टिंग और मॉडलिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। मेरी कुछ फोटोज को वो गंदी एडिटिंग करके और उसको मिसयूज कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे घर वालों को, जिनको मैं जानती हूँ, जो मेरी मदद करने की कोशिश करते हैं, वो उनकी भी फोटोज पोस्ट कर देता है, इधर उधर कुछ भी करता है। वो ये सब चीजें इसीलिए कर रहा है ताकि मैं उसकी बात मान लूं और
वो कहता है कि मुझसे शादी कर लो और वो मुस्लिम है। वो चाहता है कि मैं हिंदू से मुस्लिम बन जाऊं, उससे शादी कर लूं। जब मैंने पहली बार पुलिस कंप्लेंट किया था तो उसने खुद अपना कन्फेशन दिया, कोर्ट के थ्रू एफिडेविट बनवा के दिया था, जिसमें कि उसने साफ साफ एक्सेप्ट किया है कि वो मुझे ब्लैकमेल, टॉर्चर और हरास करता आ रहा है, यहाँ तक कि मेरे घर वालों को भी। और अब खबर भोपाल से लगे सलकनपुर की। तो सलकनपुर में आज दिव्य देवी लोक की आधारशिला रखी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर निर्माण होना है। 52 शक्तिपीठों से मिट्टी लाई गई है। देवी लोक के निर्माण में तकरीबन 200 करोड़ खर्च होंगे। भव्य देवी लोक, देवी के 9 रूपों, 64 योगिनी को शास्त्रों के रूप में वर्णित कथाओं के साथ साथ आकर्षक तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसा दिखेगा ये दिव्य देवी लोक? एक तरफ आप वो तस्वीरें भी देख रहे हैं, 3D मॉडल है ये। महाकाल लोक की तर्ज पर सलकनपुर का देवी लोक बनेगा। मां विजयासन देवी, इसे बिजासन देवी भी आप लोग कहते हैं। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा सलकनपुर आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, दिव्य देवी लोक, और जैसा ये 3D के ग्राफिक्स में नजर आता है, इससे कहीं ये खूबसूरत होगा और दिव्य होगा। शैलेंद्र, धाम में खड़े हैं। यहाँ पर 200 करोड़ के प्रोजेक्ट से बनने वाला जो देवी लोक है उसकी आज आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ खुद मौजूद रहेंगे और ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में अब महाकाल लोक के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा और इसके लिए पूरी तैयारियां जोर शोर से चल रही। ये देवी लोक इसलिए कई मामलों में अनूठा होगा। यहाँ पर देवी के जो 9 स्वरूप है और इसके अलावा जो 64 योगिनी के स्वरूप है, उन सभी को म्यूरल के जरिए दर्शाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक दुर्गा कॉरिडोर बनेगा। इसके अलावा यहाँ पर सरोवर है, उस सरोवर को भी यहाँ पर पूरा विकसित किया जा रहा है। इसे पूरा इस तरह तर्ज पे विकसित किया जा रहा है कि एक ये पर्यटन का भी और धार्मिक आस्थाओं का एक बड़ा मेलजोल होगा और एक बड़ा पर्यटन केंद्र भी बनेगा, क्योंकि यहाँ जहां पर ये सलकनपुर की पहाड़ी है ये 1000 फीट ऊंची है। अब यहाँ पर आधुनिक रोपवे भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। तो ये देवी लोक मतलब मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा, जैसे महाकाल लोक है उसी तरह का प्रोजेक्ट है और इसको आज आधारशिला रखने का काम आज हो जाएगा। यहाँ पर 52 शक्तिपीठों से मिट्टी लाई गई है। इसके अलावा अलग अलग गांवों से एक एक ईंट गांव के लोगों ने स्वेच्छा से दी है। अब उन ईंटों के साथ उसे काम शुरू किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी शैलेंद्र के जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, बड़े बयान की बात करेंगे।